हेलो एवरीवन। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो हमने लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है इस चैप्टर का। तो लास्ट क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ा था, तो आज हम लोग ये आगे के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले होप यू गाइस आप लोग ने रिवाइज कर रखा होगा प्रीवियस चैप्टर, आई मीन सॉरी प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख के आओगे और रिवाइज करके आए होंगे। एंड मेक श्योर रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे आपको उतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओके, तो मैं पहले जो है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका रिकैप दे देती हूँ। ओके, ठीक है, लेट्स बिगिन। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, सबसे पहले हम लोग ने डिस्कस किया था क्या, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होता है ना? तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को रिवाइज किया था। तो फिजिकल चेंजेस आपके क्या होते हैं? जिसमें जो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो जाती है, उन जिन सब्सटेंसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब चेंज होती हैं, जैसे कि साइज़ हो गया, शेप हो गया, स्टेट हो गया, बस। और केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो जो है सेम रहता है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? केमिकल कंपोजिशन मतलब बॉन्ड्स वगैरह जो भी जो एटम के बीच में जो है बने हुए हैं तो वो सेम रहता है। और वहाँ पे केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि केमिकल चेंजेस में केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। इसी वजह से क्या एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। फिजिकल चेंजेस में कोई भी नया प्रोडक्ट जो है वो नहीं फॉर्म होता है। आपका जो फिजिकल प्रोसेस, सॉरी फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो जो है क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। मतलब रिवर्सिबल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था आइस का। आइस क्या होता है? आइस को जो हम टेम्परेचर करते हैं, हीट करते हैं, तो वाटर के फॉर्म में आ जाता है ना? अब वाटर को हम लोग जब दोबारा फ्रीजर में रखते हैं तो क्या होता है, वो फ्री आइस बन जाता है। तो दिस वाज काइंड ऑफ अ चेंज दैट इज रिवर्सिबल इन अ सिंपल मैनर। केमिकल चेंज भी हमने क्या पढ़ा था कि जो ये इरिवर्सिबल होते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो मिल्क होता है, मिल्क से हम लोग कर्ड बनाते हैं। क्या कर्ड से हम लोग वापस से मिल्क बना सकते हैं? नहीं ना। सो दैट इज अ reversible changes, and often it is said that the chemical changes are accompanied by evolution of gases, change in temperature, change in color, change in state, formation of precipitate and all। मतलब जहाँ पे भी केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे गैस का एवोल्यूशन हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, आपका कलर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो होती है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। और ऑफन कहा जाता है कि जो है जहाँ पे भी केमिकल चेंजेस होते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड एक्टिविटीज़। हमने एक्टिविटीज़ कवर की थी। तो पहली एक्टिविटी क्या थी? तो पहली एक्टिविटी में हमने देखा था कि जो है हम लोग पहले एक मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं और उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं सैंड पेपर की हेल्प से, सो दैट मतलब जिससे वो रिएक्ट कर पाए। ठीक है, हमने मैग्नीशियम रिबन को जो है बर्नर की हेल्प से बर्न करना स्टार्ट किया। तो वहाँ हमारे वॉच ग्लास में जो ऐश कलेक्ट हुई थी वो वाइट कलर का पाउडर कलेक्ट हुआ था जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का था। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना? मैग्नीशियम जो है वो एयर में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जो कि रिएक्ट करता है मैग्नीशियम से और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि जो फ्लेम है उसका कलर क्या हो गया, वाइट हो गया था और वाइट कलर का पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना हुआ था। तो यहाँ पे जो चेंज हुआ था, केमिकल चेंजेस कलर हुआ था। जैसे फिर फ्लेम का कलर चेंज हो गया, वाइट कलर का हो गया। और मैग्नीशियम जो होता है वो एक सिल्वरी वाइट कलर का मेटल होता है जो कि रिएक्ट करके जो वाइट कलर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाइट कलर का पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना हुआ था। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमने पढ़ा था कि नेक्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा था कि जो एक हमने क्या लिया था, चलो हमने बीकर लिया था या फिर टेस्ट ट्यूब कह दो, उसमें लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया था। लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया था और उसमें ऐड किया था पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड ऐड करने पे जो क्या मिला हमें, लेड एक वाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला था, इनसोल्यूबल सब्सटेंस मिला था जो कि किस चीज़ का था, लेड आयोडाइड का था। और साथ में जो है पोटेशियम नाइट्रेट हमें मिला।
तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ, यहाँ पे केमिकल चेंज, दैट वाज फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी में देखा था कि नेक्स्ट एक्टिविटी में हमने क्या देखा था कि जो आपका बीकर है उसमें हमने कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए थे। फिर उसके बाद उसमें ऐड किया था हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो वहाँ पे जो है एवोल्यूशन हुआ था गैस का, दैट इज हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हुई थी। और जब हमने बीकर को टच किया था तो वो काफ़ी वार्म लग रहा था, दैट वाज अ चेंज इन द टेम्परेचर। तो व्हाट काइंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस हियर, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ द गैस एज वेल एज change in temperature. Okay, these were the two chemical changes that were taking place in this activity. And yeah, zinc granule get dissolved completely and resulting into a clear solution. And yeah, zinc granules were completely dissolved in the solution. Okay. ना, ये तो हमने पढ़ लिया, ये तीनों एक्टिविटी। तो अब हमने देखा कि हम लोग कह सकते हैं अगर जो एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है या फिर आपका चेंज इन कलर हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है एंड चेंज इन स्टेट, तो यहाँ पे जो है ये सब इंडिकेट कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रहा है। तो एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस वेयर टू और मोर सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर टू फॉर्म द न्यू substance which have a completely different properties. Okay, तो एटॉमिक जो केमिकल रिएक्शन होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं वो क्या होता है, रिएक्ट करते हैं और एक ऐसा नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो इनिशियल सब्सटेंस से डिफरेंट होती है। नेचर और आइडेंटिटी जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल सब्सटेंस का नेचर और आइडेंटिटी जो होता है वो जो है चेंज हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, तो ये तो केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमने देखा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन एक सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। सिंस अब देखो जैसे कि हमने एक्टिविटी 1 में या कोई भी एक्टिविटी कोई भी होता है कि क्या मैग्नीशियम को बर्न, मैग्नीशियम सबसे पहले हुआ रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ब्ला ब्ला। ओके, तो इसमें क्या हो गया, ये डिस्क्रिप्शन, इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू डिस्क्राइब। तो जो सिंपलेस्ट वे में किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर जो हम लोग एक्सप्लेन करें तो क्या, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो गिव्स आउट व्हाट। ओके, जैसे कि तुम लोग क्या लिखते हैं, सॉरी, हाँ, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर जो सिंपलेस्ट वर्ड इक्वेशन होगा तो मैग्नीशियम लिखेंगे प्लस ऑक्सीजन लिखेंगे एरो फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे हम लोग को पता चल रहा है ये मिक्स हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कंबाइंड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइंड हुए और बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो, अब यहाँ पे वर्ड इक्वेशन, तो वर्ड इक्वेशन में सबसे पहले रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट जो टू सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, द सब्सटेंसेस विच अंडरगो द केमिकल रिएक्शन, उनको हम लोग रिएक्टेंट करते हैं। एंड द न्यू प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड योर प्रोडक्ट। ओके, एंड या रिएक्टेंट इज रिटन ऑन, जो रिएक्टेंट है आपका इज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, वाइल जो प्रोडक्ट है आपका वो राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। ओके, और जो एरो होता है वो जो है वो पॉइंट करता है प्रोडक्ट की तरफ, जो कि डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन की जो है डायरेक्शन को वो शो कर रहा होता है। ओके, तो हमने इतना पढ़ा था। हाँ, वन मोर थिंग कि अब इससे भी कोई सिंपलेस्ट वे है किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने का, तो या दैट सिंपल, अगर जो हम लोग को जो है जो भी वर्ड के फॉर्म में हमने लिखा है उसका केमिकल फॉर्मूला पता है तो हम लोग केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। जैसे कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो इस फॉर्म में लिखते हैं तो वो और शॉर्ट हो गया है ना। तो ये हमने इतना जो है क्या प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था। तो आज का टॉपिक, तो चलिए आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग से पहले हम लोग कुछ सीखते हैं। तो एक होप मैंने आपको एक्सप्लेन कर जो है रिवाइज करवा दिया विद इन द 10 मिनट। आप भी इतना क्विक रिविजन करने की कोशिश करें, जितना आप रिवाइज करोगे
उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, और आप भी फटाफट, जैसे मैं आपको रिवीजन करवा पा रही हूँ, आप भी ऐसे ही जल्दी से फटाफट जो है रिवीजन कर लोगे। ओके, एंड हाँ, लिख लिख के आप जितना रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेंगी। ऐसा मेरे टीचर्स कहते थे, क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया है। फ्रेंड्स, दिस इज़ व्हाट द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने आपको इतनी जल्दी रिवाइज करवा दिया। ओके, तो यहाँ पे देखो, बैलेंसिंग से पहले मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्मूला बेटा कैसे बनाता है। ठीक है, क्योंकि आपको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है, आपको जो है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला लिखना आना चाहिए ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। चलो स्टार्ट करते पहले हम लोग कैसे फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं। सो हाउ टू मेक द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो यहाँ पे देखो, सोडियम जो है, वो सोडियम जो है Na+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो सोडियम है आपका, वो Na+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसकी वैलेंसी 1 है, मतलब वैलेंस शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पोटेशियम आपका है 1 है, सिल्वर सॉरी या सिल्वर +1 में, कॉपर या ऐसे कॉपर +1 में, जो हाइड्रोजन वो +1 में, हाइड्राइड जो होता है माइनस में, क्लोराइड आपका माइनस। इस तरीके से ब्रोमाइड है, देखो माइनस में है, आयोडाइड वो माइनस है। अमोनियम जो है वो +1 में एग्जिस्ट करता है, और हाइड्रोक्साइड OH माइनस होता है। नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या है, NO3-। तो ये आप जो है अपना जो है, तो ये आप लोग देखो। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट SiO3-। ये आपको जो है दिमाग में रहना चाहिए। बेसिकली यही सारे जो है फॉर्मूले में आपके। मैग्नीशियम +2 में एग्जिस्ट करता है, ये वैलेंसी है। ठीक है, और जिंक, कैल्शियम आपका +2 में है, जिंक +2 में है। जो आयरन होता है, जब आयरन +2 में होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, Fe। इसको हम फेरस कहते हैं। ठीक है, जब आयरन +2 में होता है तो उसको हम फेरस कहते हैं। कॉपर जो होता है, जब कॉपर +2 में होता है तो उसको हम बोलते हैं क्यूप्रस। ओके, क्यूप्रस। ये ऑक्साइड -2, ये सल्फाइड देखो, ऑक्साइड -2 में, सल्फाइड -2, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड जो होता है SO3 2 नेगेटिव, देखो इसकी वैलेंसी 2 है। सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव, इस पे चार्जेस देख लो अच्छे से। फिर जो +3 वैलेंसी शो करता है, एल्यूमिनियम +3 में है। और आपका आयरन, आयरन जब +3 ऑक्सीडेशन थे तो उसको हम लोग फेरिक बोलते हैं। नाइट्राइड N3 नेगेटिव, फॉस्फेट PO4। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ फॉर्मूले कैसे, हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। सपोज करो, ठीक है, लेट्स शुरू करते हैं। ठीक है, तो सपोज करो हम लोग को फॉर्मूला बनाना है किसका, एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो यहाँ से टेबल से देखो, एल्यूमिनियम जो है वो जो कैसे एग्जिस्ट करता है, +3। सल्फेट की जो है उसका क्या वैलेंसी है, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या है, ये +3 में एग्जिस्ट कर रहा है आपका, SO4 2 नेगेटिव। ये क्या है, -2। तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे वैलेंसी सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय एल्यूमिनियम, सॉरी तो ये जो Al से 2 मल्टीप्लाई होगा, और ये SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस। तो ये आपका क्या होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी आपके आएंगे ऐसे ही आपको लिखना है। सबसे पहले ऐसे आपका फॉर्मूला बनता है। सबसे पहले आपको जो है आयंस लिखने हैं, फिर उसकी वैलेंसी लिखने हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। दिस इज ऑल व्हाट वी हैव टू नो अबाउट द फॉर्मूला, कैसे हम लोग फॉर्मूला वगैरह बनाते हैं। ओके, सो होप सो आप ये टेबल अच्छे से आप मेमोराइज कर लो। बेसिकली आपको इन्हीं से यही एलिमेंट आयंस आई मीन जो दिखेंगे फॉर्मूले वगैरह में जो भी होगा।
अब आपके सामने कोई भी वर्ड इक्वेशन आएगा, आप ऐसे ही बना लोगे। तो एक मैंने आपको करके दिखा दिया, जस्ट आप बना लेना, प्रैक्टिस करो। एंड दिस इज व्हाट सिंपली आप ऐसे ही बनाओगे सारे। तो हम लोग मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। अब जो आज का टॉपिक है उस पे मूव करते हैं। और भी करने हैं क्या? अच्छा, मैं तो बताती रहूँगी यार, अभी जब बैलेंसिंग करेंगे तो बहुत सारे आने यार, है ना? तो मैं सबको जो है बताती रहूँगी, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो चलो अब अपना जो है हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का हमारा, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। लेट्स बिगिन। तो बैलेंसिंग में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल, सॉरी, डोंट वरी, मैं अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, सो राइटिंग पे प्लीज मत जाइएगा इतना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो जब प्रोडक्ट साइड पे जितने भी आपके एटम्स प्रेजेंट है और जो है रिएक्टेंट साइड पे जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उनके नंबर इक्वल होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ द एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड एज वेल एज ऑन द रिएक्टेंट साइड आर इक्वल, देन अ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी अ बैलेंस। ठीक है, इसे हम लोग बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। सो लेट्स राइट इट डाउन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आपका जो है डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज दैट डिस्क्राइब व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज अ इक्वेशन, बैलेंस केमिकल sorry so बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सॉरी, chemical equation, valence chemical equation, valence chemical equation is a, oh so sorry, valence chemical equation is a equation where number of atoms of different element on reactant as well as on product side are equal। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल H2 है आपका। अभी मैं खुद से लिख रही हूँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके सामने। ठीक है, गेट आउट 2HCl। तो अब देखो रिएक्टेंट साइड पे 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड पे देखो 2 हाइड्रोजन है। क्लोरीन 2 एटम है क्लोरीन के रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 है। तो ये क्या है? ये एक आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ओके, नाउ अब देखते हैं हम लोग कि हम लोग को बैलेंसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ये तो हमने समझ लिया कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। अब हम समझते हैं कि हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, क्यों इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, क्या ज़रूरत है आखिर, है ना? मतलब कुछ भी करने से पहले ये तो हम लोग सोचते हैं यार कि यार क्यों करा जाए, किस लिए, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो वो चीज़ देखते हैं, that why we need to balance a chemical equation. So नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? why we
why we need to balance oh sorry why we need to balance chemical equation। भाई क्यों ज़रूरत पड़ गई, क्यों हम लोग इतना आज माथा पीची करें, है ना। आप लोग भी कोई काम करते होगे तो उससे पहले सोचते हो यार क्या ज़रूरत है करने की। आपको जब ज़रूरत पड़ती है तभी तो हम लोग काम करते हैं ना। तो लाइक वाइज केमिकल इक्वेशन को भी बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं इससे। जैसे कि सबसे पहला तो हो गया आपका फर्स्ट है टू। सबसे पहले जो है तो केमिकल इक्वेशन को एक तो सबसे पहले टू वैलिडेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास को कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें हम लोग मास को जो है प्रोडक्ट जो ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही जो है डिस्ट्रॉय करते हैं। मास जो रिएक्शन के पहले जितना मास था प्रोडक्ट के बाद भी उतना ही मास होगा। ठीक है, तो इसको जो है अब ये तभी पॉसिबल है जब हमारे एटम्स जो है नंबर ऑफ द एटम्स जो है वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर है, बैलेंस है, तभी हमारा ये जो है लॉ जो है वैलिड है। तो पहला क्या होगा टू वैलिडेट द लॉ ऑफ to validate the law of conservation of sorry yeah to validate the law of conservation of mass, जो कि क्या कहता है which state that ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है that describe the law of conservation of mass। ओके, तो क्या स्टेट करता है अब देखो यहाँ से which state that दूसरे कलर से लिख देते हैं। so क्या state that oh so sorry so which state that mass can neither be created। मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ देखो लिखने के, तो आप लोग भी साथ साथ याद करते जाइए। ओके, जिससे आपको ही जो है फ़ायदा होगा, टाइम कम लगेगा रिविजन करने में, साथ साथ याद करते जाइए। मास कैन नाइदर बी सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी destroyed mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना ही हम लोग क्रिएट करते हैं ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं। एंड ये सही कब है, दिस होल्ड ट्रू ओनली व्हेन, ये जो लॉ है दिस होल्ड्स ट्रू, ये लॉ तब कब सही होता है, दिस होल्ड्स ट्रू व्हेन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ नंबर, ठीक है। सो व्हेन नंबर ऑफ atoms on reactant as well as on product side are equal। ठीक है, तो ये लॉ
तो ये लॉ सही कब होता है? तो सही तो तभी होगा जब जो है हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे जो है क्या जो है नंबर ऑफ द एटम बराबर है। तो ये सबसे पहला तो क्या हो गया, ये जो नीड क्या हुई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिडेट करने के लिए बैलेंसिंग की ज़रूरत होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, लेट्स सी हियर, टेल्स अस, ये जो है अब जब कंजर्वेशन सॉरी जब हम लोग बैलेंस करते हैं तो उसमें हम लोग फिजिकल स्टेट्स वगैरह को भी डिफाइन करते हैं। मतलब कोई भी बैलेंस करते हैं तो जो है जैसे कोई फॉर्मूला लिखा, जो भी किसी भी केमिकल फॉर्मूला, तो उसके आगे वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, फिजिकल स्टेट उसकी डिफाइन करते हैं। तो बैलेंसिंग से हमें ये भी पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस है वो जो है उसकी फिजिकल स्टेट ये सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में है या फिर एक्वस फॉर्म में है। तो ये क्या है, वो जो है it also tells us about the physical state of the reaction। ठीक है, सो दूसरा क्या है, दूसरी जरूरत क्यों आन पड़ी हम लोग को बैलेंस करने की, तो tells us about tells us about the tells us about the oh sorry please don't mind, आपको बताते जा रही हूँ, आप लोग साथ के साथ लिखते जाइए और याद भी करते आए। तो tells us about the about oh, so tells okay sorry so tells us about yeah tells us about the क्या बताता है, what does it tells us about the oh god I'm so sorry yeah tells us about the physical tells us about the physical state of the substance, okay, in a chemical reaction। ये हो गया, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिडेट करता है, दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो tells us about the it tells us about the physical state। नाउ अब तीसरा क्या है, तीसरा है that tells us about the ये जो है हमें हीट चेंज के बारे में भी बताता है। ठीक है, हीट चेंज को हम ये जो है हीट चेंज के बारे में भी बताता है, जिसके थ्रू हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। इनको मैं थोड़ा डेप्थ में अभी जो है नेक्स्ट क्लासेस में जो है आपको बताऊँगी। ओके, जब टाइप्स ऑफ द रिएक्शन को मैं जो है एक्सप्लेन करूँगी, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, उसको जब मैं बताऊँगी तब ये भी एक्सप्लेन करूँगी। टेल्स अस अबाउट द हीट चेंज के बारे में, आई मीन हीट चेंज। तो अगर जो हीट देखो रिलीज होती है, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक कहलाता है। और जब हीट एब्जॉर्ब होती है तब वो रिएक्शन एंडोथर्मिक। तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। टेल्स अस अबाउट द हीट टेल्स अस अबाउट द चेंज इन हीट, tells us about the change in heat। okay, and it is जो change in heat है that is it is denoted by, ये किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। ओके, सो इट हेल्प्स टू डिड्यूस, बताना मतलब, तो इट हेल्प्स टू डिड्यूस whether it has to deduce whether the
the reaction, it has to deduce whether the reaction is exothermic or endothermic. Hope you guys अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट। तो हमने क्या बताया, तो ये क्या है, ये तीनों पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जो है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, केमिकल आई मीन इक्वेशन को। तो सबसे पहले लॉ ऑफ जो है कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिडेट करने के लिए, दूसरा ये जो है फिजिकल स्टेट जो है वो भी बताता है, तीसरा जो है ये हीट चेंज के बारे में बताता है, जिससे हम लोग बता सकते हैं कि वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। गॉट इट? ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग अपना मेजर पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फ्रेश पेज से स्टार्ट कर लें। ओके, ओह सो सॉरी, एक मिनट। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो कैसे हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, दैट हाउ डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब स्टेप्स देखो कैसे हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। So let's start. Step 2, balance a chemical equation. सपोज करो हमारा इक्वेशन है ये C2H6 plus O2 gives out CO2 plus H2O। तो देखो रिएक्टिव साइड पे कार्बन आपके कितने हैं 2, प्रोडक्ट साइड पे कार्बन 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका कितना है 3, हाइड्रोजन इधर साइड 6 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2। तो ये क्या है हमारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। सबसे पहले जो स्टेप है, तो स्टेप 1, व्हाट इज स्टेप 1, लेट्स सी हियर। ऐसा लोग अच्छे से करते हैं, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। सो फर्स्ट स्टेप है आपको सबसे पहले, तो ये जो केमिकल फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ठीक है, इनके चारों तरफ जो इनके तरफ हम लोग एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे और बॉक्स के अंदर जो भी ये फॉर्मूला, इसमें कोई भी हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे, ओके, एज इट इज़ इसको रखेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेप है, ओके, ड्रॉ द boxes around the chemical formula, ठीक है, ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड द केमिकल फॉर्मूला। तो देखते हैं C2H6 ये हमने दिखा दिया, प्लस O2 ये हमने बॉक्स ड्रॉ कर दिया। दूसरा है हमारा क्या, CO2 ये हमने बॉक्स ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट H2O ये हमने बॉक्स ड्रॉ कर दिया। अब देखो स्टेप 2 क्या है, अब हम लोग सारे ही एटम्स जो है उनको लिस्ट करेंगे, जो कि डिफरेंट एलिमेंट के हैं रिएक्टिंग साइड और प्रोडक्ट साइड, और टेबल ड्रॉ करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज लिस्ट द एटम्स ऑफ डिफरेंट ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, सबसे पहले हमने क्या किया कि जो केमिकल फॉर्मूला है उसके अराउंड बॉक्स जो है ड्रॉ कर दिए, और हम लोग अब इन जो अंदर फॉर्मूला लिखे उस पर कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ हम लोग जो है एटम्स को लिस्ट कर लेंगे, लिस्ट एटम ऑफ दी
list the atom of the different element. List the atom of the oh, different element. Okay, so list the atom different element in ये जो अनबैलेंस इक्वेशन है. सो और देखते हैं. सो हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले इधर हमने देखे कौन कौन से एलिमेंट हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड पे और नंबर ऑफ एटम और एक नंबर ऑफ सॉरी. अब प्रोडक्ट साइड के जो एटम जो है वो है वो हम लोग लिख लेंगे. ओके. नंबर ऑफ एटम on product side. Number of atoms on product side. Oh God, so आप टेंशन मत लेना बेटा नोट्स की. मैं अपनी हैंड रिटन जो है नोट्स जो है हर लेक्चर कीजिए मैं खुद से बना के प्रोवाइड करूँगी तो आप जो है उसमें अच्छे से देख सकते हो. तो डोंट माइंड द राइटिंग वो है पेन नहीं वो कभी कभी ग्लिच होने लगता है. तो आई मीन पेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है. तो रियली सॉरी फॉर दैट. नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट. तो अब देखो एलिमेंट कौन कौन से आपके. कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. 3 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको. अब इन एलिमेंट के एटम्स रिएक्टेंट साइड पे देखो. कार्बन कितना है 2 है तो 2 लिख लें. हाइड्रोजन कितना है 6 है और ऑक्सीजन कितना है 2 है. नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड. कार्बन आपका कितना है 1 है. सॉरी. हाँ तो आपका ये कार्बन प्रोडक्ट साइड पे कितना है आपका. और नंबर कार्बन है ऑन प्रोडक्ट साइड दैट इज 1. एंड हाइड्रोजन कितना है आपका 2 है एंड ऑक्सीजन 1. ये हमने सबसे पहले क्या किया टेबल ड्रॉ कर ली. ओके. ये 1 है. ओके. ये 1 आपका है. नाउ अब आगे क्या करते हैं. तो जो थर्ड स्टेप है लेट्स मूव टू आवर थर्ड स्टेप. तो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा जो एटम है सॉरी कौन सा एलिमेंट यहाँ पे कौन सा वो कंपाउंड है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट के. है ना. तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग के लिए. वो जो क्या है वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे देखो देखो इस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड वेदर इट इज ऑन द रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड आप किसी भी तरफ जिधर भी देखो सबसे ज़्यादा दिख रहा है वहाँ से बैलेंसिंग स्टार्ट करो. तो हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है उसके रिएक्टेंट साइड पे देखो तो हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं यहाँ पे दिख रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे बैलेंसिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से अपने कन्वीनियंस के लिए. आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे. तो फॉर अ कन्वी सेलेक्ट. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो बैलेंसिंग.
हम लोग जो है देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ द एटम्स हैं. ओके, so here we can see that C2H6 contain the maximum number of the hydrogen atom. So let's start. Sorry, yeah. Start balancing. So start balancing with the compound. Oh, so sorry. So start balancing with the compound having what? Maximum number of atoms. As you can see here, that C2H6 has the maximum number of the atoms. That is hydrogen atom. So हम लोग क्या देखेंगे? Atom of hydrogen. Initially कितना होगा वो लिखेंगे. फिर हम लोग final. Now in reactant, अब ये फिर से एक टेबल हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे. In reactant and then in product. आपको अपने एग्जाम में ऐसे लिख के आना है. जब जो क्वेश्चन आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, तो ये पूरा सारे स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे. ठीक है, तो अब देखो यार, तो अब हम लोग देख रहे हैं इनिशियली हाइड्रोजन एटम जो है रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं. रिएक्टेंट साइड पे हम लोग केमिकल इक्वेशन आप देखो, हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं आपको दिख रहे हैं. 6. सो वी विल राइट इट डाउन 6 हियर. एंड प्रोडक्ट साइड पे आपको कितने दिख रहे हैं. 6 इन जिसमें C2H6 में, और इधर जो प्रोडक्ट साइड में कितने दिख रहे हैं 2, इसमें दिख रहा है 2 इन वाटर में आपको जो है 2 दिख रहा है. तो अब हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे. यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है. अगर हम लोग 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये 6 आ जाएगा. तो ये हमारा बैलेंस हो गया. हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड पे 6 है, प्रोडक्ट साइड पे हम लोग को बैलेंस करना था 2 है. अब जो है 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 आ जाएगा. राइट. तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब आगे देखो क्या होता है. तो अब हम लोग ने क्या देखा कि हमने ये हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. तो हमने क्या किया कि इस इक्वेशन में देखो, अब हम लोग देखो. ओके, तो ये क्या लिखा है C2 सॉरी C2H6 प्लस O2 C2H6 प्लस O2 which gives out CO2 और ये क्या है H2O. तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया था 3 से मल्टीप्लाई किया था. तो ये हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस ब्रैकेट के आगे 3 कोफिशिएंट ऐड कर देंगे. ठीक, अंदर कुछ नहीं करना आपको ब्रैकेट के, आपको बस बाहर ये 3 सिंपली ऐसे ऐड कर देना. ठीक है. अब देखो ऐसे ही फर्दर हम लोग क्या करेंगे. नेक्स्ट स्टेप 4. तो स्टेप 4 में क्या करेंगे. अब हमने जो है ये बैलेंस कर लिया. आपका क्या बैलेंस कर लिया, जो है अपना हाइड्रोजन हमने बैलेंस कर लिया.
अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, ऑक्सीजन आप देख सकते हो इधर कितने हो गए आपके 2, इधर कितने हो गए 5। चलिए कार्बन देख लेते हैं यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे कितना है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अब ऐसे हम लोग सिमिलरली वी विल बैलेंस अदर एटम्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे कार्बन क्या है 1। आप ऐसे ही आप करोगे ना, पूरा सारे टेबल जो है ड्रॉ करोगे तो उसकी तो ज़रूरत नहीं, एक बार हमने करके देख लिया, एक बार टेबल ड्रॉ कर दी। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे दूसरों के लिए देखेंगे। तो अगर जो एटम्स यहीं पे, अब नेक्स्ट हम लोग मान लो कर रहे हैं कार्बन के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एटम ऑफ कार्बन इनिशियल फाइनल, ये तो बहुत सारा हो गया। अब आप डायरेक्ट यहाँ से देखो, इधर साइड पे कार्बन आपका क्या है 1, इधर साइड पे कार्बन कितना है 2। तो हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे 2 को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका ऑक्सीजन कितना हो गया, देखो ये सारे ऐड करते हैं इधर, इसमें का दोनों का। तो 2 से ये CO2 2 है यहाँ पे और 2 बाहर है, तो मल्टीप्लाई करोगे 2 2 सा 4। तो इसमें से हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे देखो, इसमें से हमको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन दिख रहा है 3 ऑक्सीजन दिख रहा है। तो 4 3 कितना हो गया आपका 7 ऑक्सीजन हो गया, राइट। और यहाँ पे कितना है 2, तो अब हम लोगों को भी 7 चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे तो 7, यहाँ पे 2 है, थोड़ा सा होल नंबर टाइप का लग रहा है। तो अगर जो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 7 से, 14 हो रहा है ना, 2 यहाँ पे। तो अगर जो हम लोग सिमिलर लाइक वाइज तो डिवाइड कर दें 2 से, 7 2 सा 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 7, राइट। तो ये यहाँ पे आपको 7 मिल गया, यहाँ पे बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 7/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो आपको बैलेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखो कितना है, हाइड्रोजन 6 है, 3 इंटू 2 6, यहाँ पे भी 6 है। ऑक्सीजन 3 यहाँ से दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन 2 और ये 2 यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4, तो 4 + 3 7। अब यहाँ पे देखो ये 7 7 2 सा 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 7, तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है आपका। अब ये तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन हम लोग क्या है कि जो इक्वेशन है वो कन्वीनियंटली सॉरी या सॉरी वो इरेजर आ गया। इक्वेशन जो है हमारा, इक्वेशन एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है इज ऑलवेज रिटन इन प्रॉपर, जो होता है एक बैलेंस इक्वेशन होता है वो ऑलवेज ये होल नंबर के फॉर्म में रिटन होता है, इज ऑलवेज रिटन इन होल नंबर। तो ये तो हमारा थोड़ा सा इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पे होल नंबर नहीं है, देखो 7/2 है। तो उसके लिए अब हम लोग अगर जो होल नंबर बनाना चाहें इसको पूरा, मतलब जो कोई भी फ्रैक्शन वगैरह बनाना हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचिए क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाइए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वो वी कैन डू हियर, we can multiply the whole equation with the 2, right।
तो अगर जो यहाँ पे 2 आता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये पूरा इक्वेशन हमारा होल नंबर के फॉर्म में आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो हम लोग जब ऐसे कभी सीन पड़े कि जहाँ पे आपको होल नंबर, तो हम लोग ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई, सॉरी फ्रैक्शन में कहीं पे दिख रहा है तो ऐसे नंबर से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे जिससे पूरा का पूरा इक्वेशन आपका होल नंबर के फॉर्म में जो है आ जाए, कन्वर्ट कर देंगे। तो इतना तो आप लोग को खुद से सोचना पड़ेगा, दैट क्लियर। अब जे अब ऐसे इक्वेशन, कुछ इक्वेशन पड़ेंगे आपको जिसमें नहीं करना पड़े, बट कुछ ऐसे इक्वेशन जैसे कि, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया जिससे मैं आपको यहाँ पे एक वैरायटी दिखा सकूँ, ठीक है। सो अब हम लोग ने 2 से जब मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखो जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा इक्वेशन कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब तो उसके बाद जब पूरा इक्वेशन आ जाएगा आपका, ठीक है, मल्टीप्लाई करने उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन बॉक्सेस को रिमूव कर देंगे। तो हमारा जो एक बैलेंस फिफ्थ, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा अच्छे से बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाएगा। ये हमारा स्टेप, इसको so multiply, sorry, multiply sorry, so क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दी होल इक्वेशन बाय 2, ये हमारा स्टेप फिफ्थ आ गया, ठीक है। नाउ अब जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें कैसा इक्वेशन देखने को मिलेगा। सो व्हाट वी विल गेट है, सो ये हमें दिखेगा ऐसे 2, ये पूरा आप जो है यहाँ से 2 से 2 से 2 से, तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको अब फाइनल इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। तो वह अब 6 स्टेप में क्या होगा, टू चेक द, वो सो सारी करेक्टनेस की स्पेलिंग गलत लिख दी, ओके। तो टू चेक द, या check the to check the no, okay, to check the correctness of the equation, count the number of atoms on both side। अब हमारा जो ब्रैकेट, अब लास्ट स्टेप में हम लोग ये ब्रैकेट्स के बाद सब कुछ मल्टीप्लाई करके तो हम लोग ब्रैकेट्स को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो हमारा जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसा दिखेगा, देखो मैं क्या बताया था, 2 से सबको मल्टीप्लाई करना है, तो इट लुक्स लाइक 2, ये क्या होगा, C2 H6 प्लस, हमने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 2 में डिवाइड में, ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये क्या कट जाएगा, कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 7O2। यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये क्या हो जाएगा, 4CO2 प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 6H2। तो ये हमारा क्या होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। देखो 2 4 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 कार्बन इधर है, 4 कार्बन यहाँ पे है, 12 हाइड्रोजन है, 6 2 12 हाइड्रोजन है, 7 14 ऑक्सीजन है। तो
या ऑक्सीजन 6 यहाँ से हो गया, 4 टू 8 14 है। तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशन। तो आइए फटाफट से जो है फिर से एक बार रिकैप देती हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी फॉर्मूला लिखा है वो हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे पहले हम लोग जो बॉक्सेस ड्रॉ कर लेंगे अराउंड दी केमिकल फॉर्मूला, एंड वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग इनसाइड दी फॉर्मूला के अंदर हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। दूसरा स्टेप में हम लोग सारे जो है एटम्स एंड डिफरेंट एलिमेंट को उनको लिस्ट कर लेंगे, ठीक है, और लिख लेंगे नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट साइड पे कैसे हैं। फिर तीसरे स्टेप में हम लोग स्टार्ट बैलेंसिंग वहाँ से अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग बैलेंसिंग वहाँ से अक्सर स्टार्ट करते हैं उस कंपाउंड से जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ द एटम, जैसा कि हमने देखा ये। तो सबसे पहले जिससे स्टार्ट किया तो वहाँ पे हम लोग टेबल यहाँ पे ड्रॉ करें एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इनिशियल और फाइनल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है। तो रिएक्टेंट में इसमें इतने थे, यहाँ पे इतने हैं, ठीक है। 2 हाइड्रोजन जो है यहाँ पे H2 में है और 6 यहाँ पे। तो अब हम लोग को इनको बराबर करना है, तो 2 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 6 के बराबर आ जाए। तो हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये H2 में कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग इक्वेशन में H2 के आगे हम लोग 3 लिख देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया। अब ऐसे ही बिल्कुल हम लोग जो है क्या करेंगे, ये सारे अदर एलिमेंट्स को जो एटम्स को बैलेंस करेंगे। अब देखो ये पूरा बनाना, बार बार ऐसे ऐसे टेबल बनाओ तो ये काफ़ी मतलब हैक्टिक हो, तो आपको अब अपने माइंड में करना आना चाहिए, ठीक है। कैसे करेंगे, तो देखो अब हम लोग इक्वेशन से को देख के जो है सीखेंगे कैसे बैलेंस करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वाला हमने सोचा कि हम लोग चलो जो है कार्बन को बैलेंस कर लें। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 है 1 है इधर साइड प्रोडक्ट साइड में, तो हम लोग क्या करें कोफिशिएंट ऐड कर लेंगे 2, तो यहाँ से 2 बन गया, ठीक है। ऑक्सीजन को देखो यहाँ पे कितने हैं, तो हमारा कार्बन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस। अब ऑक्सीजन में जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि सिंस यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2, ये देखो बेटा आपको यहाँ से जब ऐसे कुछ हो तो ये आगे ये जो है इसको मान के चलेंगे हम लोग ने जो ऐड कर दिया ना, तो इसको जो है अब यहाँ पे कितने हो गए, 2 से मल्टीप्लाई किया आगे, तो इसको जो है मल्टीप्लाई करो तो 4 2 टू द 4, तो 4 यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है, 3 यहाँ पे ऑक्सीजन, तो 4 3 7। अब सोचो यहाँ पे यार 7 कैसे लाऊं, है ना, 7 कैसे, 2 तो पहले से है। अब हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हम लोग फिर 7 हो जाए। तो अगर जो हम लोग 7 लिख दूँ, 2 है, 7/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 7 आ जाएगा, तो हम लोग 7/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा इतना कि कैसे क्या ऐसा नंबर करें, ऐसा जब कुछ हो तो नीचे से मल्टीप्लाई डिवाइड आपको खुद सोच के करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि जो कोई भी केमिकल इक्वेशन है वो एक होल नंबर के फॉर्म में जो है प्रॉपरली रहता है, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है। तो अब हम लोग को होल नंबर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये होल नंबर के फॉर्म में, ऐसा क्या कौन सा छोटा सा नंबर मल्टीप्लाई कर दें जिसे होल, अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये डिवाइड तो कट हो जाएगा, है ना, कट हो जाएगा। और हम लोग क्या सबको 2 से मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन को, तो एक होल नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये है आपका बैलेंसिंग। अब देखो, अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं बैलेंसिंग में क्या है, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। सॉरी, मेन जो चीज़ है आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा, क्वेश्चंस बहुत ज़रूरत है, इससे ही आपका जो है बैलेंसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें। हम लोग जो है वैसे तो हम लोग जो है केमिकल इक्वेशन में सिंबल्स को जो है यूज़ करते हैं, स्टेट वगैरह फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो जिससे जो हमारा जो केमिकल इक्वेशन है थोड़ा और इंफॉर्मेटिव जो दिखे। यूजुअली जब कहा जाता है तभी हम लोग सिंबल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हेनेवर इट इज आस्क द क्वेश्चन दैट यू हैव टू शो द फिजिकल स्टेट, देन ओनली यू हैव टू डू दैट, ओके। इससे हमारा क्या होता है, तो सबसे पहले
तो सबसे पहले क्या आता है टू वाई डू वी अब क्वेश्चन आता है हम लोग सिंबल का यूज़ क्यों करते हैं फिजिकल जो है मतलब सिंबल को जो फिजिकल स्टेट है उसको क्यों डिफाइन करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में। तो टू मेक द okay to make the chemical equation sorry it is sorry for the inconvenience guys होप लेक्चर बोरिंग ना लग रहा हो। ठीक है टू मेक द केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल इक्वेशन को मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव मतलब काफ़ी बहुत सारी चीज़ें वो उसमें बता सके। मेक द मोर इंफॉर्मेटिव फिजिकल स्टेट्स आर मेंशन। ठीक है अब फिजिकल स्टेट्स आपकी कौन सी हैं जैसे कि फिजिकल स्टेट्स अगर जो आपका सब्सटेंस सबसे पहले सॉलिड ऐसे डिनोट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग किन सब्सटेंसेस को रखते हैं यूजुअली कौन से सब्सटेंसेस यहाँ पे वो सब्सटेंस जो कि सॉलिड स्टेट में सब्सटेंसेस विच आर इन अ सॉलिड स्टेट राइट सब्सटेंसेस विच आर सॉलिड स्टेट उन सब्सटेंसेस को हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं substances which are in a solid state एक मिनट सॉरी substances which are in a solid state या फिर और precipitate अगर जो आपका precipitate बना है तो उसके आगे हम लोग सॉलिड का जो सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है कोई भी सब्सटेंस जो कि सॉलिड स्टेट में है या फिर आपका precipitate केमिकल रिएक्शन में बन रहा है तो उसके लिए हम लोग सॉलिड का सिंबल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका लिक्विड के जो सब्सटेंसेस आपके लिक्विड स्टेट में प्योर ठीक है प्योर लिक्विड स्टेट में है जैसे कि उनका हम लोग प्योर लिक्विड फॉर्म जैसे कि एग्जांपल आपका हो गया वाटर जो है वो आपका प्योर लिक्विड है। अगर जो आप क्या है कि ठीक है वाटर जो है वो आपका प्योर लिक्विड फॉर्म में मान लो अगर जो वाटर में हम लोग ने सॉल्ट डाल दिया तो वो क्या है वो प्योर वाटर नहीं रह गया खाली पानी नहीं है। अगर जो खाली वाटर है तो हम लोग उसके लिए लिक्विड यूज अगर जो वाटर प्लस समथिंग कोई सब्सटेंस उसमें ऐड किया है तो हम लोग उसके लिए दूसरा टर्म यूज़ करते हैं। तो मैं अभी नेक्स्ट तो चलिए दूसरा टर्म क्या है एक्वस। ओके नेक्स्ट टर्म इज योर एक्वस। अगर जो वाटर में हमने कुछ और डिजॉल्व किया है ठीक है तो वो हम लोग क्या वाटर या कोई भी लिक्विड हो गया उसमें कुछ और डिजॉल्व कर देते हैं तो वो हमारा कहलाता है एक्वस जो सोल्यूशन के फॉर्म में। सोल्यूशन तो दो चीज़ों से बनता है ना एक चीज़ से नहीं बनता है आपका तो वो हो गया आपका जो सोल्यूशन होता है वो यहाँ पे एक्वस के फॉर्म में डिजॉल्व एंड सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है उसके लिए हम लोग क्या सब्सटेंस डिजॉल्व इन प्योर लिक्विड तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे उसके लिए हम लोग ये टर्म यूज़ करेंगे दैट इज एक्वस। उस चीज़ के लिए हम लोग ये एक्वस टर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर देखें
तो एग्जांपल अगर जो देखें तो आपका हो गया HCl हो गया, HCl, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट स्टेट क्या है, गैस, गैशियस स्टेट। तो यहाँ पे क्या है, गैस में क्या होगा, वो जो गैस में जो है आपका जैसे सब्सटेंस जो कि गैसेस स्टेट में है उनके लिए सब्सटेंस which are in gaseous form denoted by G। ठीक है, अब कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं आपके, वो देख लेते हैं ज़रा। दो इम्पोर्टेंट चीज़ें और हैं जो आपको जो है मिल सकती हैं क्वेश्चन में भी, घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन पूछे, जब भी आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट, ठीक है, तो कभी कभी क्या होगा, हम लोग जो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, जब प्रेसिपिटेट होता है तो उसके लिए सैम्पल जो है हम लोग सॉलिड यूज़ करते हैं, बट इंस्टेड ऑफ सॉलिड प्रेसिपिटेट के लिए हम लोग कभी कभी जो है डाउनवर्ड एरो भी ऐसे जो है शो करता है। तो डाउनवर्ड एरो क्या शो करता है, फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। ओके, डाउनवर्ड एरो, डाउनवर्ड, सॉरी, ओके, तो प्रेसिपिटेट क्या क्या है, हम लोग क्या, डाउनवर्ड एरो, इंस्टेड ऑफ सॉलिड, समटाइम, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, समटाइम। ऐसे ही एक और है आपका, इसके लिए एवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपवर्ड एरो शो करता है, अपवर्ड एरो इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक है, गैस इवॉल्व हो रही है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपवर्ड एरो से दिखा रहे हैं। और जो और इम्पोर्टेंट टर्म आपका हो गया कुछ, जैसे कि पॉइंट्स लिखवा देती हूँ मैं, और भी जो कभी भी किसी भी रिएक्शन को, जैसे कभी भी कंडीशंस होती हैं कि टेम्परेचर इतना होना चाहिए तभी रिएक्शन होगा, प्रेशर इतना होना चाहिए तभी ऐसा रिएक्शन हो सकता है। तो जितनी भी जैसे कंडीशंस हो गए, तो रिएक्शन कंडीशन जितनी भी होती हैं वो हमेशा अबव, आइदर अबव और बिलो द एरो लिखी जाती हैं। तो रिएक्शन कंडीशन, सो सॉरी, हाँ आप लोग भी सोच रहे होंगे यार सॉरी बोलती हैं, बट आप नोट्स की टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं आपको डेफिनेटली अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करूँगी और हर एक लेक्चर की फॉर श्योर, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोग से। कभी भी मैं भी शिकायत का मौका नहीं दूँगी कि यार नोट्स नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ, ये वो डेफिनेटली हर लेक्चर की मैं खुद से लिखती हूँ, मैं खुद की हैंड राइटिंग में आपको प्रोवाइड करूँगी, जो मुझसे पॉसिबल होगा ऑफकोर्स मैं करूँगी, बस आप अच्छे से पढ़ते जाओ, दैट्स इट। तो रिएक्शन कंडीशन, ओके, चलिए लेक्चर की तरफ आते हैं। रिएक्शन कंडीशंस आर always mentioned below or above the arrow। तो अब रिएक्शन कंडीशन में आपका क्या, जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लें, एक मिनट,
हाँ, तो रिएक्शन कंडीशन में क्या जैसे आ जाता है आपका रिएक्शन कंडीशन में क्या होगा, रिएक्शन कंडीशंस लाइक ओके। हाँ, तो रिएक्शन कंडीशन जैसे कि हो गई आपकी टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, है ना, ये सारी कुछ कंडीशन है। टेम्परेचर, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट है, किसी भी रिएक्शन को कैटलिस्ट के बिना नहीं हो पा रहा, तो ये सारी चीज़ें जो है अब वो बिलो दी एरो मेंशन की जा सकती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। जैसे कि एग्जांपल देखें, आपका एनसीईआरटी में जो है मेंशन है। अच्छा, आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस में देखा होगा कि जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है तो उसमें अब जो सनलाइट मेंशन की होती है, नीचे क्लोरोफिल, तो ये क्या है, ये कंडीशंस है, तभी फोटोसिंथेसिस हो पाएगी। तो ये क्या होगी, ये रिएक्शन की कंडीशन है जो कि अब और बिलो दी एरो मेंशन हो सकती है। प्रेशर का मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, ये तो पढ़ाई होगा आपने, ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट में जो है, टेक्स्ट बुक में गिवन है। ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन तभी हो जाता है जब आपका प्रेशर जो है 340 atm सॉरी ये रिएक्शन आपका तभी पॉसिबल है जब जो है प्रेशर क्या है 340 atm। जब आप इतना प्रेशर प्रोवाइड करोगे देन ओनली दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, अदरवाइज इट वोंट टेक प्लेस। हाँ, ओह सो सॉरी। तो ये क्या है, तभी पॉसिबल है कब 340 पे एटीएम पे, ये ए है प्लीज, ठीक है, एटमॉस्फेयर पॉसिबल है। और क्या बनाता है आपका अल्कोहल, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिथनॉल। आगे जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो सब बताएंगे अच्छे से सारी चीज़ें। तो ये हो गया हमारा पूरा जो है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन से इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स वगैरह है, तो ये मैंने पूरे करवा दिए। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक तभी क्लैरिटी, आपको इस टॉपिक में तभी क्लैरिटी मिलेगी जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ओके, चलो, होप आप लोग अच्छा, चलो एक बार मैं आपको फिर से वापस से एक बार वो बैलेंसिंग वाला जो है वो बता देती हूँ। तो पहला स्टेप हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हम लोग ये तो मतलब ये स्टेप बाय स्टेप आपको आना चाहिए जो जब बैलेंसिंग को बोला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ड्रॉ करते हैं बॉक्सेस अराउंड द केमिकल फार्मूला। उसके बाद हम लोग लिस्ट कर लेंगे सारे ही, ठीक है, तो लिस्ट कर लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, ये नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्शन साइड एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड। उसके बाद स्टेप 3 हम लोग बैलेंसिंग उस एटम सॉरी कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ दी एटम्स आपके होंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सिमिलरली अदर एटम्स को भी बैलेंस करेंगे। और कभी कभी सिचुएशन ऐसी अगर जो आ जाए जहाँ पे आपको फ्रैक्शन में नंबर लेना पड़ जाए, तो जो हम लोग जो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक प्रॉपर इक्वेशन जो होता है उसमें वो होल नंबर के फॉर्म में, तो हम लोग पूरे इक्वेशन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें तो ये पूरा इक्वेशन होल नंबर के फॉर्म में आ जाए। एंड आफ्टर दैट यू हैव to check the correctness of the your equation, which is how we can do that. Just count the number of atoms on the reactant side as well as on the product side. If all the number of atoms are equal, then your chemical equation is balanced. And if we need to determine the physical state, then solid, yeah, this is what solid, the substance which are in a solid state, or we can use it for the precipitate liquid, or the pure liquid, that is like water or anything it could be। एंड एक्वस इस सोल्यूशन के फॉर्म में कुछ है तो उसको उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्वस का यूज़ करेंगे। एंड गैशियस, ओके, एंड प्रिसिपिटेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाउनवर्ड एरो, एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए अपवर्ड एरो। एंड दिस इज योर रिएक्शन कंडीशन एंड ऑल। ओके, तो ये हमारा हो गया।
चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ, अब देखते हैं कितना पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि लेक्चर के ठीक है। और वैसे भी बैलेंसिंग के लिए अभी मैं थोड़े से इक्वेशन करवा रही हूँ। फिर जब हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उसमें टाइप्स ऑफ इक्वेशन बहुत सारे आएंगे, तो उसके बाद से हमारे और भी जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे वो वाला टॉपिक पढ़ने के बाद। ठीक है, तो चलिए पहले तो जितने हम लोग कर पाए उसके बेसिस पे जितने करा है, जितना जो भी करा है उस पर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट गिवन एज एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग। आप यहाँ पे देखो एक्स एंड वाई को हम लोग बता क्या होगा, बैलेंस करना है। तो अगर जो देखें यहाँ पे, चलो ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 4। तो जिंक कितना है आपका, यहाँ पे भी आपका 1 है, यहाँ पे भी आपका 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है 2। तो ओवरऑल ये बैलेंस है, तो ऐसे ही रखना है, तो हम लोग को कुछ नहीं। तो अगर जो हम लोग यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, एज इट इज रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से 1 मिनट, तो हमारे एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 1, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 1, वाई की भी वैल्यू क्या होगी 1। तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट है बैलेंस द बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन। दो इक्वेशन गिवन है आपको, इनको बैलेंस करना है। देखो वो तो बेटा आपका जो है बहुत बड़ा हो गया, वो तो पर्टिकुलरली जब गिवन होगा आप पूरा उसी तरीके से करोगे। अभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ, मतलब आपको माइंड में भी बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, तो ये जो मेथड है ना बैलेंस करने का, इसको हिडन ट्रायल मेथड कहते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रायल्स कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, छोटे छोटे कोफिशिएंट स्मॉल कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं। अभी मैं नोट में जाके लिखवा दूंगी, डोंट वरी। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आपका 2। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इक्वेशन को। Fe plus H2 gives out Fe3O4 plus H2। ठीक है, यहाँ पे Fe कितना है, यहाँ पे Fe3 है, और यहाँ पे Fe कितना है 1। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगर जो हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट क्लियर। तो ये यहाँ पे बैलेंस हो गया, अगर जो F इधर साइड यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 हमने आगे कोएफिशिएंट हमेशा यहाँ पे ऐसे ऐड करता है, ठीक है। तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये बैलेंस हो गया आपका Fe। अब देखो हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2। अब यहाँ पे देखो, अगर जो आप ऑक्सीजन आपका कितना है 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है इधर साइड 1। तो अगर हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें फुल को वाटर को, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, तो यहाँ से आपका 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे भी। अब लेकिन यहाँ पे अब देखो आपके हाइड्रोजन कितने हो गए 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 4 2 8। अब इधर तो 8 है, यहाँ पे कितने 2। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई कर दें जिससे हाइड्रोजन आपके 8 हो जाए, ऐसा 2 से क्या मल्टीप्लाई कर दें जिससे 8 आ जाए। तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये 4 2 8 बैलेंस होगी। अब आप देख लो 3 यहाँ पे Fe है, 3 Fe यहाँ पे है, 4 2 8 8 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। तो दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट, देखो ये तो गैस निकल गई, तो इसके लिए अपवर्ड एरो यूज किया गया।
और ये NaNO3 ये होगा आप ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका AgNO3। सिमिलरली ऐसे हम लोग अपने माइंड में बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। वो हो तो मेथड हो गया पूरा आपको। अगर जो जैसे जब कभी भी इक्वेशन सिर्फ बैलेंसिंग, मान लो क्वेश्चन गिवन है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, तो हम लोग क्या करेंगे सारे बैलेंस करें उस वाले मेथड से, पूरा हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन जब गिवन है लाइक आपको हाँ इसको कन्वर्ट करो, वो ये करो, आपको अपने माइंड में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। और फास्ट तरीके से आप लोग बैलेंसिंग कर सकते हो। फाइनली हम लोग को आंसर में क्या देना है, एक बैलेंस इक्वेशन देना है, ठीक है। जब प्रॉपर स्टेप वाइज पूछे तो आप लोग को वो पूरा स्टेप सारे स्टेप लिखने, बट नॉर्मली जो बैलेंस है केमिकल इक्वेशन हम लोग माइंड में बैलेंस करके ऐसे नंबर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करके हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो टेबल एंड ऑल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है इतना। ओके, नाउ लेट्स सी हियर। अब यहाँ पे क्या है AgNO3 सॉरी तो देखो क्या है AgNO3 है और NaCl, AgNO3 NaCl गिव्स आउट AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पे Ag कितना है 1, यहाँ पे भी Ag 1 है, चलो ये तो बैलेंस है। नहीं नहीं उस एटम से अटैच दिखना। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3, Ag कितना है 1, ये तो भी 1 है। नाइट्रोजन कितना है आपका यहाँ पे 1, ये भी ठीक है। तो ये तो हमारा बैलेंस है केमिकल इक्वेशन, तो ये तो बैलेंस्ड है। हाँ अब यहाँ पे देखो Fe कितना है आपका 1, यहाँ पे भी Fe1 है। H2 कितना है और यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। सल्फर कितना है 1, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, ये भी हमारा बैलेंस है। नाउ कंसीडर द अबव टू मेंशन इक्वेशन विद द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एरो। ये एरो, 2 एरो है अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट। व्हाट डू 2 डिफरेंट एरो इंडिकेट, मैंने आपको लिखवाया था। अपवर्ड एरो क्या इंडिकेट करता है आपका एवोल्यूशन ऑफ गैस, और डाउनवर्ड एरो क्या इंडिकेट करता है फॉर्मेशन ऑफ, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपको ध्यान में रखना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके सो चलिए अब आते हैं हम लोग, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत देखते हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं आप, क्योंकि लेक्चर के क्वेश्चन भी हम लोग ज़्यादा आप लोग के लिए आप लोग खुद से ट्राई कर, और जितने भी क्वेश्चन बच जाएंगे मैं अलग से रिकॉर्ड करके क्वेश्चन की जो वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। ओके, टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया बेसिकली, आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द ही अपलोड कर दूँ अगर जो रह जाते हैं। तो यहाँ पे कितना है देखो, यहाँ पे क्या है यहाँ पे एल कितना है 2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्यूमिनियम का है 1। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से 2 से अभी अभी हम लोग बेसिकली जो है अभी एक रफली बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख के देखते हैं Al2O3 plus HCl gives out AlCl3 AlCl3 प्लस H2O। तो यहाँ पे देखो क्या है, कितने हैं एल्यूमिनियम 2, तो अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया इधर साइड। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 है राइट। तो अगर हम लोग इधर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया। पर अब हम लोग देखें अगर जो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया आपका, हाइड्रोजन आपका आ गया कितना 3 2 6,
ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इधर साइड, ये हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये हमारा सीएल बैलेंस हो गया, सॉरी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखो क्या दिख रहा है अनबैलेंस, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये 3, यहाँ पे भी 3 है, एल्यूमिनियम 2 है, ठीक है। क्लोरीन कितना है, 6। क्लोरीन आपका कितना है, ए जो है यहाँ पे हमने क्या 2 × 3 6 हो गया, तो ओवरऑल बैलेंस हो गया। तो आपका ए क्या है यहाँ पे देखो, ए यहाँ पे क्या है तो आपका 1 है, यहाँ पे हमने कोई बैलेंसिंग नहीं की है ना, तो ए तो आपका 1 हो गया। बी, बी यहाँ पे तो बी आपका कितना है, बी में यहाँ पे ये 6 है। सी देखो क्या है, सी यहाँ पे हमने कैसे मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। डी, डी पे हमने क्या मल्टीप्लाई किया है, 3। तो आपका आंसर देख लो कौन सा मैच करता है, 162 सो दिस इज योर आंसर। नाउ चलिए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पे हाँ, तो ये देखो ये वाले क्वेश्चन मैं आपको एक बार जो है ये सारे करवा दूँ, फिर आप जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ट्राई करना, क्योंकि आई थिंक लेक्चर की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। सो एक मिनट, बहुत लंबा ना हो जाए वरना फिर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। अब देखो, अब हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, ये वाला इसीलिए मैंने आपको सिखाया था वो स्टार्टिंग में फॉर्मूला कैसे बनाना। बहुत लोग होंगे उनको नहीं समझ में आ रहा होगा बेटा कैसे क्या करना है ना, तो मैंने बता दिया था। तो हाइड्रोजन आपका सिंपली वो तो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पता है, ठीक है। क्लोरीन Cl2। अब यहाँ पे आपका वो वैलेंसी वाला काम आएगा, ओके। जिसको आता है दैट इज़ वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता है होप आप लोग ने वहाँ पे जब मैं सिखा रही थी तो अच्छे से सुन लिया होगा, ओके। चलिए हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H+, इसकी वैलेंसी 1 होती है। क्लोराइड वैलेंसी 1, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा HCl। तो ये हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्म केमिकल फॉर्मूला है। तो ऐसे ही हमें वैलेंसी याद है तो हम लोग सारे फॉर्मूले ऐसे बनाने, बस क्रॉस कर लिखना है आपको ये बस, ठीक है। HCl। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इधर पे 1 है, यहाँ पे 2, इधर पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जब बैलेंस करते हैं तो आगे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपको जाके यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई करना है, हम लोग केमिकल फॉर्मूला के आगे एक कोफिशिएंट लगा देते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर एज पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस हो गया। अब इस वाले को देखो, ये क्या है, बैरियम क्लोराइड। अब मैंने बताया था बैरियम जो है, बैरियम +2 में एग्जिस्ट करता है, क्लोराइड किस में एग्जिस्ट करता है, -1 में, ठीक है। बस ठीक क्रॉस कर दो, ये क्या होगा 1 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्लोरीन है, ये यहाँ पे जब जो है मल्टीप्लाई में जाएगा क्लोरीन से, तो BaCl2, ये हमारा बैरियम क्लोराइड बन गया। तो लिखते हैं BaCl2 प्लस, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम मैंने आपको +3 में एग्जिस्ट करता है, और सल्फेट जो है दैट इज SO4 2 नेगेटिव, SO4 जो है वो 2 नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। ये आपका जो है एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बन गया, है ना, ठीक है। Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, है ना ये L। अब यहाँ पे क्या बनाना है, बैरियम सल्फेट BaSO4,
बैरियम की +2, सल्फेट की -2, तो ये क्रॉस होके अगर बैरियम सल्फेट बन जाएगा। प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ये क्या Al2SO4, सॉरी ये क्या बना एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो Al क्लोराइड का 1 होता है ये। अच्छा, अगर जो आपको इफ़ यू नीड आप मुझे कमेंट में जो है बता दीजिएगा। अगर जो आप चाहते हो इन सब का मैं अलग से कोई वीडियो बना के जो है बहुत सारे एग्जांपल जिसमें करवाऊँ, तो इफ़ यू वांट दैट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल definitely provide you the video with all this chemical air formula. ओके, एक अलग सी वीडियो मैं बना दूंगी आप लोग के लिए और अच्छे से, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है। ओके, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ना यहाँ पे क्या है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड 1, तो ये क्या है AlCl3, ये हमने बना दिया। अब बैलेंस करना है आप लोग को, तो देखो यहाँ पे क्या है बैरियम कितना है आपका 1, यहाँ पे भी बैरियम 1 है। चलो सबसे, हाँ अब यहाँ पे देखो ये जो है आपका 3 जो है ये किसके बाहर है ब्रैकेट, तो इन सबसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सल्फर यहाँ पे 3 है और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 4 से, ये तो ये क्या करते हैं 4 3 से 12, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 12 हो गया। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो 12 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 4, तो 4 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें जिससे हमारे ऑक्सीजन जो है 12 आ जाए, तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो बाहर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा ज़्यादा है, अब आपको दिख रहा होगा कि सल्फर 3 है, इससे मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो सल्फर कितने हो गए 3 है। अच्छा 3 सिर्फ इस ब्रैकेट पे है तो इन एटम्स के लिए है, आप ये मत कर देना कि 3 को हम एल्यूमिनियम के 2 से भी मल्टीप्लाई करें, नो नो नो, दिस 3 इज ओनली ऑन दिस ब्रैकेट, दैट इज सल्फेट के ब्रैकेट पे है, तो ये 3 इससे ही मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, बैरियम आपका कितना है, आप सॉरी बैरियम बताइए, सल्फर आप देखो कितना है 3, तो यहाँ पे भी सल्फर 3 है। चलो ये तो इतना समझ में आ गया। अब देखो इधर साइड बैरियम आपका 3 है बट रिएक्टेंट साइड पे तो 1 है, तो उसको 3 बनाने के लिए हम लोग क्या करें 1 से क्या मल्टीप्लाई करते हैं 3, तो हम लोग क्या करेंगे ये यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्लोरीन देखो यहाँ पे कितना हो गया, क्लोरीन आप क्या 3, ये यहाँ 3 और ये 2 यहाँ, तो 3 2 6, बट यहाँ पे तो 3 है। अब 3 से क्या है ऐसा मल्टीप्लाई कर दें जिससे ये 6 हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई अगर जो कर दें तो 6 हो जाएगा। अब बचा हमारा एल्यूमिनियम, यहाँ पे तो एल्यूमिनियम, यहाँ पे तो एल्यूमिनियम। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है आपका ये वाला देखो, तो ये वाला है सोडियम, सोडियम क्या है Na, Na प्लस और सॉरी Na वाटर, सबको पता है पानी है। नेक्स्ट क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड Na प्लस, सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस हाइड्रोजन H2 गैस। अब ऐसे सिमिलरली जैसे मैंने सारे बताया आपको बैलेंस करने हैं, ऐसे भी ये मैंने लिख दिया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैलेंसिंग इनमें भी वैसे ही आपको सारे बैलेंस करने हैं। तो अच्छा ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम इज हीटेड Ca, अब लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है तो आप लोग को इक्वेशन खुद से लिखना। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट इज हीटेड, ये इसे कैल्शियम नाइट्रेट कहते हैं, उसमें जो मैंने आपको सारी वैलेंसी से उसमें देख लो, कैल्शियम नाइट्रेट इज हीटेड एंड इट गिव्स, क्या दे रहा है इसको हीट किया है। ठीक है, और ये क्या दे रहा है कैल्शियम, हमें दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड NO2 गैस दे रहा है,
और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है। कैल्शियम ऑक्साइड आपका सॉलिड होगा, क्योंकि इसको हीट किया है तो सॉलिड के फॉर्म में आएगा। तो ये द करेक्ट नंबर ऑफ द मोल्स, अब इसके क्या मोल्स हमें बताने हैं, करेक्ट नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ इसका मोल, इसका मोल। मोल क्या होता है, ये जो नंबर हम लोग आगे से अभी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे वो, तो वो हमें बताना है। तो बस बैलेंस कर लेना है आपको, दैट्स इट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी वैसे ही है आपके, ठीक है, ये क्वेश्चन, ये भी वैसा ही है आपका क्वेश्चन, इनका भी वैसे ही है, और ये भी है। ये मैं क्वेश्चन लाई थी, ये सारे क्वेश्चन, ये हो गया आपका, ये भी क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ये मुझे लग रहा है लेक्चर की हमारे लेंथ, आई मीन लेंथ जो है काफ़ी बड़ी होती जा रही है। तो विदाउट एनी फर्दर, आप लोग जो है खुद से ट्राई कीजिएगा ये सर, ठीक है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं इन क्वेश्चन को की जो वीडियो एक सोल्यूशन है मैं अलग से प्रोवाइड करूँगी, है ना। मैंने इतना तो बता दिया आप लोग को, आप ये लोग ट्राई करना, ठीक है। कैसे क्या करना है, फॉर्मूला मैंने आपको सिखा ही दिया कि ऐसे जो है इससे जो है बना लीजिएगा यहाँ से, है ना। ये इससे बैलेंसिंग के मेथड बता दिए मैंने, ऐसे करना है आपको। और ये देखो मैंने कुछ क्वेश्चन करके दिखाया, रेस्ट ऑफ आप ट्राई कर लेना। मैं आपको जो है सारे क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड कर दूँगी, यू डोंट हैव टू वरी। बट खुद से ट्राई करने की जो है कोशिश करिएगा, ओके। आप खुद से जो है माइंड में बैलेंस करें। अब यहाँ पे वो पूरा टेबल नहीं करना है आपको कि जो है वो बना रहा है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। इनको आप खुद से जो है माइंड में बैलेंस करेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये ऐसे बना रही है इनको, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन अमोनिया, ठीक है, अमो टू फॉर्म द अमोनिया। अमोनिया आपको, अमोनिया क्या होता है, जैसे अमोनिया आपका NH3, क्या अमोनिया क्या है, NH3, ये है आपका अमोनिया का फॉर्मूला। ठीक है, और अगर जो हाइड्रोजन सल्फाइड, अच्छा हाइड्रोजन, इनके फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सल्फर SO2, दिस इज योर सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर क्या है S, ऑक्साइड क्या, डाइऑक्साइड क्या होता है O नेगेटिव ना, SO2। ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, मैं आपको बता दे रही हूँ। आप परेशान मत होना, जो क्वेश्चंस आपसे बन पाए आप डेफिनेटली ट्राई करो। बाकी तो मैं जो है सोल्यूशन जल्दी प्रोवाइड करूँगी आपको, मैं कल रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि मेरा कल एग्ज़ाम भी है। मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगी, फिर रिकॉर्ड करूँगी एंड डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। मैं देख लेती हूँ जहाँ पे भी आपको कहीं पे डिफ़िकल्टी आ रही आएगी वो जो, तो यहाँ पे हो गया। आप सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बता दिया मैंने। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन आपका देखो, हाइड्रोजन आपका H+ में एग्जिस्ट करता है। सल्फाइड क्या था, सल्फाइड H2 नेगेटिव, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये H2S हो गया, ठीक है। बैरियम क्लोराइड, ये भी आप बना लोगे फॉर्मूला, ये भी बना लोगे, तो गिव द प्रेसिपिटेट, ये भी आप बना लोगे। मेटल पोटेशियम है, के रिएक्ट कर रहा है वाटर से टू गिव्स आउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम K+OH KOH एंड हाइड्रोजन गैस, ये भी आप ट्राई करना, ट्राई करना एक बार, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट विद क्लोरीन, गिव्स आउट आयोडीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। आप लोग एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करिएगा सारे क्वेश्चन को। हाइड्रोजन आयोडाइड ये क्या होगा, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया कैसे बनता है, HI रिएक्ट विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करें Cl2 एंड गिव्स आउट आयोडीन I2 प्लस
HCl, ये क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इसका इक्वेशन है। मीथेन गैस बर्न इन ऑक्सीजन। मीथेन क्या होता है आपका, मीथेन का फॉर्मूला CH4। मीथेन CH4 बर्न इन क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा, क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड CO प्लस ये आपका बना दिया वाटर। ये इसका है, बैलेंस करना खुद से। नेक्स्ट है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिकम्पोजेज टू एल्यूमिनियम मेटल एंड ऑक्सीजन। तो ये इसका क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉर्मूला आप लोग Al2O3 डिकम्पोज हुआ। रिएक्शन पढ़ेंगे ये तो, जब टाइप ऑफ द रिएक्शन पढ़ेंगे तो ये सारे ही आने हैं, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है पढ़ा, नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा वही है, तो डोंट वरी। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा क्या कैसे क्या, नेक्स्ट लेक्चर में आपको और क्लैरिटी होगी, फिर और बैलेंसिंग के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना। Al2 डिकम्पोज हुआ किसमें, एल्यूमिनियम मेटल में, ठीक है। एल्यूमिनियम मेटल में और ऑक्सीजन गैस पे, तो ये हो गया आपका, ठीक है। ये मैं आपको जब आएगा तभी पढ़ाऊंगी, आप अभी स्ट्रेस मत लो, ठीक है। इसको, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड। ये अब आप फॉर्मूला बनाना, ठीक है, करना सिमिलरली कटवाएंगे, मैं इसका प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। सारे क्वेश्चन आप ट्राई करना खुद से, और कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली आपके जो है डाउट को आंसर करूँगी। सो थैंक यू सो मच, होप आपको समझ में आया होगा। एंड या मैं नोट्स ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच। एंड या क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसकी अलग वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगी। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, ओके, थैंक यू।